हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं क्या बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखिए, आज हम लोग क्लास 9 के न्यू सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास होने वाला है साइंस में से केमिस्ट्री पर। ठीक है, और आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, आप लोग एंड तक वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, आज हम लोग इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन। सेकंड में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। थर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फोर्थ में स्टेट्स ऑफ मैटर। फिफ्थ में कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। और लास्ट जो हमारा होने वाला है, किस पर होने वाला है? इवोपोरेशन पर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। आइए देखिए, इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मैटर से। कहां से? मैटर से। समझते हैं आखिर मैटर किसको कहते हैं। देखिए, इस यूनिवर्स में वो हर एक चीज, उसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस को घेरता हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अगर आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए, मैटर किसको? मैटर का डेफिनेशन, एवरीथिंग present in the universe, everything present in the universe which occupies space and has mass is called मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लोग इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे क्या एयर हो गया, हाँ, एयर, वाटर, पेंसिल, पेन, हाँ, पेन, ये सब क्या है? ये सब एक मैटर है। एक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? ये भी एक मैटर है। देखिए, इसके पास कुछ ना कुछ एक मास है, आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये क्या है? डस्टर है। ठीक है, इसके पास देखिए कुछ ना कुछ मास है और ये एक स्पेस को घेरता हो, स्पेस को घेरता है। जैसे क्या मान लिया जाए, देखिए यहां पर अगर हम यदि इसको ढक दे रहे हैं, ये क्या दिख पा रहा है? इसके पीछे क्या लिखा है? नहीं दिख पा रहा है। क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि ये स्पेस को क्या बोलते हैं? घेर लिया है। ठीक है, स्पेस को क्या कर लिया है? घेर लिया। इस वजह से आप लोगों को नहीं देख पा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट के टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना, मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन सा? फर्स्ट तो फिजिकल नेचर और सेकंड केमिकल नेचर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यानी कि आज के चैप्टर में हम लोग फिजिकल नेचर पर स्टडी करने वाले। ठीक है, ये जो केमिकल नेचर है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल नेचर से। देखिए क्या है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट में क्या है? ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, मतलब समझे, जितना भी मैटर्स है वो जो बना हुआ है मैटर, किससे बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो ये वही कहता है, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। और ये जो पार्टिकल्स होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। और इसको हम लोग जो है मैटर के पार्टिकल्स को जो है हम लोग देख नहीं सकते नेक्ड आई के थ्रू। ठीक है, तो देखिए अब सेकंड में क्या है? हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सही बात है, पार्टिकल्स जो है मैटर का वो जो है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना, पार्टिकल्स जो है मैटर का वो बहुत ही छोटा होता है। दे कैन नॉट बी इवन सीन यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, और उसको जो है हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते, मैक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, उसको जो है पावर माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग अब इसका एक एक्टिविटी करके देखते हैं। ठीक है,
तो आइए देखिए हम लोग इसको जो है एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग एक बीकर लेते हैं। हाँ, एक क्या ले लिए? बीकर ले लिए, और इसमें जो है हम लोग 100 ml वाटर को रखते हैं। कितना ml? 100 ml क्या रख रहे हैं? वाटर। ठीक है, और इस 100 ml वाटर को, हाँ, इस 100 ml वाटर में हम लोग पोटासियम परमैंगनेट का, पोटासियम पर मैग्नेट, हाँ, इस 100 ml वाटर में हम लोग पोटासियम पर मैग्नेट का कुछ क्रिस्टल को जो है, कुछ क्या 2-4 क्रिस्टल को है, इसमें हम लोग डालेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसमें डालेंगे, इस इसमें 100 ml वाटर में इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे वाटर कैसा होता है, वाटर का कलर होता है उसके पास कुछ नहीं होता है, वाटर का कलर कलरलेस होता है। जैसे ही हम पोटासियम परमैंगनेट का 2-4 क्रिस्टल को इसमें डालें, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? कलर जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम जो है हम लोग एक और बीकर लेते हैं। ठीक है, एक या 2-4 बीकर लेते हैं। हाँ, 2-4 एक और बीकर लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, इसमें भी जो है सेम जो है 100 ml वाटर को हम लोग रख रहे हैं। कितना ml? 100 ml। 100 ml 100 ml 100। क्या है इस 100 ml में? वाटर है। क्या है? वाटर। इस बीकर में भी क्या है? वाटर है। ठीक है, अब देखिए इसका जो कलर भी चेंज हुआ था ना, इससे जो है हम लोग 10 ml सॉल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, कितना ml? 10 ml सॉल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, और 10 ml सॉल्यूशन को हम लोग इस बीकर में डालेंगे। जैसे ही इस 100 ml वाले बीकर में इस बीकर में हम लोग 100 ml वाटर में जैसे ही इस सॉल्यूशन को डालें ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा? कलर जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस जो है हम लोग इसमें करेंगे। क्या करना है? इसमें से 10 ml सॉल्यूशन को निकालेंगे और इस बीकर में हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोग देख सकेंगे, यानी कि कर सकेंगे, तो क्या होगा? यहां पर कलर जो है चेंज हो जाएगा। कितना निकाल रहे हैं हम लोग? 10 ml। ठीक है, यहां पर भी सेम यही करेंगे, 10 ml सॉल्यूशन को निकालेंगे और इस बीकर में हम लोग डालेंगे। तो यहां पर भी देखने को ये मिलेगा, क्या कलर जो है चेंज हो गया। ठीक है, और यहां पर भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। 10 ml सॉल्यूशन को निकालेंगे और इस 100 ml वाले 100 ml वाटर में हम लोग जैसे इस 10 ml सॉल्यूशन को डालेंगे, तो यहां पर भी कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन नोटिस ये करने वाला बात है, जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ बीकर को बढ़ाते जाएंगे, कलर वो क्या होते जाएगा? लाइट होते जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहां पर ये निकलेगा, ये जो पोटासियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल के पास में जो है ना, बहुत ही छोटा सा, यानी कि बहुत छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स होता है। ठीक है, और जैसे ही नंबर ऑफ बीकर बढ़ते जा रहा है, और ये जो है इसका जो पार्टिकल्स जो है क्या होते जा रहा है? स्मॉलर होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट के टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। फर्स्ट में क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। सेकंड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसका जो हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। देखिए क्या है, हम लोग जो है एक ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, और ग्लास में जो है डाल देते हैं वाटर को। हाँ, क्या डाल देते हैं? वाटर को। और ध्यान रखिएगा, जितना हम लोग वाटर को डाल रहे हैं ना, यहां पर क्या कर देना है? मार्क कर देना, इतना सा। ठीक है, क्या कर दिए हम लोग? यहां पर मार्क कर दिए। और कुछ जो है हम लोग शुगर जो होता है इसमें से डालते हैं। ठीक है, शुगर जो अगर डालेंगे तो डायरेक्ट तो यहां पर आकर के ये बैठ जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। जैसे डिसॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग देख सकेंगे क्या इसका जो वाटर का जो लेवल जो है ना, कुछ भी बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जहां तक था हम लोग मार्क करके रखे थे वहां तक ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ, ये जो वाटर का जो पार्टिकल्स के बीच में जो था ना, वो क्या था? स्पेस था। ठीक है, जैसे ही ये शुगर जो डिसॉल्व जो होना स्टार्ट हुआ, उसका जो शुगर का जो पार्टिकल्स था, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था ना, वहां पर क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो आइए देखिए थर्ड अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं।
देखिए हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं किसके, मैटर के पार्टिकल्स का। वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स का जो मैटर के जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। जैसे क्या एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, जैसे क्या एक नल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर क्या है, एक नल है। ठीक है, जैसा भी हो आप लोग समझिएगा, ये नल है। यहां से जो पानी जो निकलना स्टार्ट होता है ना, ये पानी ऐसे ऐसे करके गिर रहा है। ठीक है, ये गिर रहा है। अगर हम लोग यहां पर फिंगर को डाल देंगे, यहां पर हम लोग अपना फिंगर को या फिर किसी भी चीज को आप लोग डालिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा ना, पानी जो है इस तरह से इधर से आने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी इधर उधर होने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा यहां पर ही, क्या ये पानी जो है इधर उधर जो हुआ ना, फिर उसके बाद यहां से जो है इस तरह करके जो है ये बना लेगा, शेप में आएगा। ठीक है, तो यही होता है क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट के थ्रू ही ना, यहाँ पर जो हम लोग जो फिंगर लगाए वो अट्रैक्ट के थ्रू ही ना यहाँ पर ऐसे करके आया फिर से। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड फोर्थ समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होता है ना, वो मूविंग, वो जो है कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। तो देखिए समझिए, एक एक्टिविटी के थ्रू अगर हम लोग इसमें समझ सकते हैं, जैसे क्या एक सेंट ले लेते हैं। ठीक है ना, सेंट ले लेते हैं या फिर डिओ ले लेते हैं। अगर यहां पर हम लोग मान लिया जाए क्या, एक डिओ को यहां पर हम लोग स्प्रे किए। ठीक है, यहां से जो निकला, थोड़ी देर के बाद आप लोग देख सकेंगे क्या यहां का स्मेल जो है, यहां पर अगर यदि आप खड़े तो यहां पर का स्मेल वहां पर भी पहुंच जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके वहां पर भी पहुंच जाएगा, ऐसे करके जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, मूव करते रहता है। ठीक है ना, वो कैसे पहुंच रहा है, कंटिन्यूसली मूविंग के द्वारा पहुंच रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। आइए देखिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली जो होता है ना, मैटर का स्टेट्स 3 होता है। ठीक है, कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक एक करके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट में क्या है, डिफिनिट शेप, सॉलिड का डिफिनिट शेप मतलब क्या, मान लिया जाए एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग इसको लेते हैं पेन को। तो अगर पेन को ले रहे हैं, अगर इसको हम लोग दाब रहे, क्या दब रहा है, नहीं दब रहा है, क्यों नहीं दब रहा है, इसका डिफिनिट शेप है। समझे बात को। अब देखिए सेकंड में क्या है, डिफिनिट वॉल्यूम क्या है, फिर उसके बाद थर्ड में रिजिड मतलब क्या, ठोस, वो दाबने से ना दबता नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, अब देखिए इसमें सेकंड में क्या है, लिक्विड का क्या होता है, नो डिफिनिट शेप, उसका शेप जो है डिफिनिट नहीं होता। ठीक है, थर्ड में देखिए क्या है, सेकंड में डिफिनिट वॉल्यूम और थर्ड में फ्लूइडिटी, जो कि आसानी से बह सकता है। ठीक है, फिर उसका फोर्थ में क्या है, लो कॉम्प्रेसिबल और थर्ड जो हमारा क्या है, स्टेट जो है, थर्ड स्टेट क्या है, गैस, क्या है, नो डिफिनिट शेप, उसका शेप जो है डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, नो डिफिनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। फ्लूइडिटी, और इसका फ्लूइडिटी जो होता है ना, हाई होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, फोर्थ में हाई कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं, जो क्या पार्ट 2 आएगा इसका। ठीक है, और तब तक जो है आप लोग इसको बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया हो कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप लोग वीडियो को आइए, स्टार्ट कीजिए और एंड तक आकर के समझिए। ठीक है, अगर समझ में आप लोग को आ जाएगा अच्छे से, तो आप लोग थोड़ा सा इस चैनल के इस वीडियो को जो है थोड़ा सा ग्रो करवाइए, यानी कि शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में।